मैडम, आपके इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब ऑफ काफ लीग, उन्होंने हमज़ा शहबाज साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने का इंदिया दिया। गो के ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मौजू से हट रहे हैं। मैडम, कश्मीर कमेटी हमारे यहाँ वो भी एक मौसर ज़रिया हो सकती थी, कितना रही कितना नहीं रही वो मैं आपसे जानने का कहा हूँ। उमूर कश्मीर की वजारत कितना उसने डिलीवर किया, क्या फ्लॉजेस थे, दूर किया जा सकता था उन उयूब को, उस कारकर्दगी के सुकुम को, क्या महज डाक टिकट जारी करके, क्या महज तकारीब का इनकाद करके हमने कश्मीरियों से अपने हुब का इजहार कर दिया? क्या हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया या मज़ीद कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, कश्मीर कमेटी हुई या मिनिस्ट्री जो हुई कश्मीर की, उन्होंने अपना ख़ास सारा कंसंट्रेशन और फोर फ्रंट पे रखा है कश्मीर को, क्योंकि उनका काम भी यही है कि फोर फ्रंट पे रखा जाए कश्मीर को, कश्मीर के इशू को इंटरनेशनली उजागर किया जाए। जितने भी फ्रेंडशिप ग्रुप्स आए उनके साथ हमारी मुसलसल ताल्लुक़ात रहे। उनको यहाँ पे जब वो आए हमेशा कश्मीर कमेटी के साथ उनकी मीटिंग हुई, उनको हमेशा ब्रीफिंग दी गई, ताकि बहुत सारी जगहों पे अगर वहाँ पे ख़ुद नहीं गए उन मुल्कों में तो वहाँ के जो वफ़द आए उनके साथ मुसलसल कश्मीर कमेटी की मीटिंग्स हुई और उनको समझाया गया और बताया गया कि किस तरह से ये इशू डेवलप हुआ और 1948 से लेकर अब तक ये इस इशू पेंडिंग है और किस तरह से उसको हमारी गवर्नमेंट जो है वो आगे लेके चल रही है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद और ये 5 अगस्त से लेकर अब तक जो लॉकडाउन है, हिंदुस्तान जो है वो ये समझ रहा है कि हमारी हुकूमत बहुत सीरियस है इस इशू पे। और आपको पता है कायद-ए-आज़म ने कहा है कि ये पाकिस्तान की शहरग है। देखिए, अगर कश्मीर पे आँच आती है और कश्मीर पे जो आँच आई है और जिस तरह एनेक्सेशन हुआ है और जिस तरह से वो उस पर कब्ज़ा किया है और भारत का हिस्सा बनाया गया है उसका, उसके बाद आगे आज़ाद कश्मीर है और फिर मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के हिस्से हैं जिस पे वो काबिज़ हो सकते हैं। तो कोई ये बहुत ही सीरियस इशू है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कश्मीर कोई पड़ोस में कोई चीज़ हो रही है और हम उससे आंखें बंद कर लें अपनी। ये बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर हमला है और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हमला है और एक तरह का बिगेस्ट थ्रेट है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, उसको भी जवाब दिया जा रहा है। मगर क्या हम बड़ी वॉर की तरफ जा सकते हैं, एक सवालिया निशान है। मेरे ख़्याल में इस वक्त आवाम से भी कंसेंसस ले लेना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस और उन सारी की बात तो गवर्नमेंट करेगी और दूसरे मिनिस्टर्स और वो जो जानते हैं हालात को वो करेंगे। मगर जो अपोजिशन पार्टीज़ का इस वक्त नैरेटिव चल रहा है कि जी आप जो हैं आगे चाहिए और इस हद तक जाइए, तो ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि जंग हो जाए तो न्यूक्लियर वॉर होगी जनाब। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर हैं और उनके पास भारी मकदार में इतना असलहा मौजूद है कि दोनों ममालिक जो हैं वो फनाफिल्ला हो सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी। ये ख़त्ता ना सिर्फ ये ख़त्म होगा बल्कि एक ग्लोबल वॉर चलेगी जिसका इम्पैक्ट कोई मुल्क बचेगा नहीं इससे, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बम फटा और कहानी ख़त्म हो जाती है, बल्कि उसके 100 साल क्या 200 साल तक भी उसके असरात रहते हैं। हमने इसका एक डिप्लोमेटिक और एक पीसफुल सेटलमेंट करना है। कश्मीरी अवाम को आज़ादी चाहिए, उसके बारे में दुनिया जहान को उजागर किया जा रहा है। दुनिया जहान ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, जो पहले इस बारे में पहले आवाज़ नहीं उठाई गई थी। ज़ाहिरी बात है और दूसरे अवामिल भी शामिल हैं। मुसलमान मुल्कों के साथ जो कुछ भी होता है हमेशा उस पर बहुत सारे ममालिक खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का। मैडम, यही मेरा सवाल है। मैं आपकी इजाज़त से पीर मजरूल साहब के पास जाऊँगा। हुजूर वाला, काबुल में कश्मीरियों के हक़ में प्रोग्राम अफ़गान हुकूमत का दबाव मनसूख करने के अहकामात, ये है उमूमी रवैया उस उम्मत मुस्लिमा का जिसकी तक़सीम का बाकायदा एक बयान कल मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मलाइशिया से जारी हुआ। सर, पाकिस्तान, कश्मीर, कश्मीरी पाकिस्तान, मतलब कोई तीसरा फ़रीक इसमें नहीं है, कोई ऐसी आवाज़ मौसर नहीं है कि जो हमें हमारे इस मौक़िफ़ को जो है तक़वियत बख्शे, हमारे लिए आसाबी तौर पर, हमारे लिए सियासी तौर पर, हमारे लिए सिफारती तौर पर या अखलाक़ी बुनियादों पर कम अज़ कम कोई तशफ़ी क़ल्ब का सामान करने की कोई सूरत ऐसी हो। क्या फ़रमाएंगे हुज़ूर वाला?
देखिए, इसमें जो आप बातें पूछ रहे हैं, अगर मैं कुछ कहूँगा तो आप भी बुरा मानेंगे और आपकी जो यहाँ पर मेहमान हैं वो भी शायद बुरा माने। हकीकत में पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो शुरू से लेके रोज़े अव्वल से कश्मीर के ऊपर बेस की हुई है और हमने उस अपनी पॉलिसी से रूगर्दानी की। हम मलाइशिया भी नहीं गए, वहाँ पर वो मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए जो किसी से डरते नहीं हैं और वो बबांगे दोहल कश्मीर के इशू पे वो कश्मीरों का साथ देने का और पाकिस्तान के साथ यकजहती का उन्होंने ऐलान करते रहे हैं, करते हैं और आइंदा भी अगर उम्मीद होगी तो इन्हीं ममालिक से होगी। और हमने अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी को भी ऐसे तरतीब देना है कि हमें अपने मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा गहरे ताल्लुकात रख के उनके जो मसाइल हैं उनमें भी उनका साथ देना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।